प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। क्या होता है मेन वर्ब के साथ? ता, ते, ती। जैसे कि मैं जाता हूँ, वो आती है, मैं सोता हूँ, वो खाता है, वो सोती है। तो ये जो आखिर में क्या यूज होता है? ता, ते, ती। मैं जाता हूँ, ता लगाना यहाँ पे, वो सोती है, ती लगाना यहाँ पे। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? सपोज मैं खाता हूँ, खाना क्या है? मेन वर्ब। उसके लास्ट में क्या यूज होता है? ता, ता, ते, ती। ता, ते, ती जहां पे यूज होता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है। आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो। समझ में आ गया ता, ते, ती कहाँ यूज होता है? वर्ब के आखिर में। जैसे कि मैं जाता हूँ, वो खाती है, वो आती है, वो रहती है। मतलब ये डेली रूटीन। जैसे कि मैं उठता हूँ, उठ के मैं क्या ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ। इसमें क्या है? डेली रूटीन की बात है। तो यहाँ पे आखिर में क्या होता है? ता, ते, ती। जहां पे ता, ते, ती यूज होता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हो गया। आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का रूल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद क्या आएगा? एस और ईएस। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो एस और ईएस आएगा। जैसे मैं बोलूंगा आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। आई हो गया क्या? सब्जेक्ट। गो हो गया क्या? वर्ब, जाना। यहाँ पे क्या एस और ईएस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। एस और ईएस कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। समझ में आ गया? एस और ईएस कहाँ आता है? इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लीजिए। फिर भी बता देता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ बिरयानी, मैं खा रहा हूँ, खाना क्या है? वर्ब है। क्या खा रहा हूँ? बिरयानी खा रहा हूँ। बिरयानी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आइए जानते हैं ईएस मेन वर्ब में कहाँ यूज होता है। ईएस मेन वर्ब में कहाँ यूज होता है? देखिए रूल, देखिए पहले आप। पहला रूल क्या कहता है? मेन वर्ब एंडिंग विथ लेटर ओ। मेन वर्ब एंडिंग विथ लेटर ओ। मतलब कि जो मेन वर्ब है ना, उसका जो लेटर एंडिंग लेटर है जो वो होना चाहिए। अगर ओ होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ईएस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है? डॉज, डी ओ, डू। डी ओ, डू में लास्ट लेटर क्या है? ओ है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? ईएस, डॉज हुआ। सेकंड में देखिए गो। गो का लास्ट लेटर क्या है? ओ। तो ओ के पास क्या यूज हुआ है? ईएस। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए दो ही लिया हूँ। सेकेंड रूल्स देखिए, मेन वर्ब्स एंडिंग विथ लेटर डबल एस और एस एच। मतलब कि मेन वर्ब का जो एंडिंग लेटर होता है, जो लास्ट लेटर होता है, वो डबल एस होना चाहिए, नहीं तो एस एच होना चाहिए। अगर डबल एस और एस एच हुआ तो वहां पे क्या लगेगा? ई एस लगेगा। जैसे देखिए पुश, पी यू एस एच। पी यू एस एच क्या है? एस एच लास्ट में है तो क्या लगा? ई एस लगा। ठीक उसी तरह किस, किसेस। किस में लास्ट में क्या है लेटर? डबल एस है तो यहाँ पे क्या लगा? ई एस। तो थर्ड पॉइंट देखिए, मेन वर्ब्स एंडिंग विथ लेटर एक्स या डबल जेड या सी एच। तो जहां पे मेन वर्ब के साथ एंडिंग लेटर एक्स या डबल जेड या सी एच लगेगा, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे लास्ट में? ई एस। यहाँ पे देखिए रिलैक्स। रिलैक्स में क्या है? एंडिंग में क्या है? एक्स है, इसलिए हमने क्या यूज किया? ई एस लगाया। रिलैक्स। कैचेस। कैच में एंडिंग में क्या है? सी एच है, सी एच के बाद हमने क्या लगाया? ई एस। कैचेस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं। मेन वर्ब एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ,
वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, जाके उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई, मतलब कि जो मेन वर्ब है उसका जो लास्ट होगा ना वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसके बाद वाई होना चाहिए, तब जाकर हम क्या यूज करेंगे यस। यहाँ पे देखिए ट्राई, वाई से पहले क्या है आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया ट्राई से। सेकंड में देखिए फ्लाई, फ्लाई का स्पेलिंग क्या है एफ एल वाई, वाई से पहले क्या है एल है, एल क्या है कॉन्सोनेंट से, भावल्स होता है ए ई आई ओ यू, बाकी ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर रहा उसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। तो वाई से पहले क्या है एल है, एल क्या है कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ एफ एल आई ई एस। तो कहाँ पे ई एस लगता है मेन वर्ब में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे हम लोग ई एस मेन वर्ब में यूज नहीं करेंगे। रूल देखिए मेन वर्ब एंडिंग विथ vowel प्लस वाई, vowel क्या है ए ई आई ओ, कॉन्सोनेंट्स क्या है ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर रह गया इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। प्लेस, तो मुझे बताइए एस को भूल जाइए, जो प्लेस लिखा है ना पी एल ए वाई एस, एस को भूल जाइए। मुझे बताइए प्ले पी एल ए वाई प्ले, वाई से पहले क्या है एक भावल है, एक भावल है कि नहीं, तो अगर वाई से पहले भावल आता है तो वहां पे क्या होगा एस लगेगा, ई एस नहीं सिर्फ एस लगेगा। ठीक उसी तरह सेस, सेस को भूल जाइए, एस को भूल जाइए, से में देखिए वाई से पहले क्या है ए है, ए क्या है भावल है, भावल में क्या लगेगा एस लगेगा एक्सेट्रा, मतलब कि ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बस दो एग्जांपल लिया। समझ में आ गया, फिर से बताता हूँ। मेन वर्ब एंडिंग विथ vowel प्लस वाई, मतलब कि वाई से पहले आपको चेक करना है ये vowel है कि कॉन्सोनेंट से, अगर vowel होगा तो आपको सिर्फ एस लगाना है, और कॉन्सोनेंट होगा तो आपको एस लगाना है। समझ में आ गया। आइए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सेंटेंस यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए मैं जाता हूँ, आई गो, यहाँ पे मैं क्या है सब्जेक्ट है, जाता हूँ मतलब क्या है वर्ब है, जाने का वर्ब क्या होता है गो। अगर आपको वर्ब क्या होता है पता नहीं है, वर्ब का कितना टाइप्स होता है पता नहीं है, वर्ब का कितना फॉर्म होता है पता नहीं है, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं जाता हूँ आई गो, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, गो क्या है जाना। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे गो यूज हुआ, गोज यूज नहीं हुआ। सेकंड सेंटेंस में देखिए हरी घूमने जाता है, हरी गोज फॉर ए वर्क। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा हरी घूमने जाता है, हरी क्या है हरी सब्जेक्ट है, जाना क्या है जाना वर्ब है, लेकिन हरी गोज फॉर ए वॉक, यहाँ पे गो ईएस क्यों लगा, हरी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज हुआ गोज, हरी गोज फॉर ए वॉक। थर्ड सेंटेंस में देखिए राम मेरे साथ रहता है, राम क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना राम, मेरे साथ रहता है, लिव्स विथ मी, लिव्स क्या है रहता है, एल आई वी इसके साथ क्या लगा एस लगा, क्यों एस लगा क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे एस लगा, राम लिव्स विथ मी। ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। ये जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डॉज या डू, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डॉज नॉट का प्रयोग होता है, नहीं तो डू नॉट का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डॉज नॉट का प्रयोग होता है, नहीं तो डू नॉट का प्रयोग होता है। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले
मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मैं नहीं जाता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूँ। जाना इंग्लिश क्या है, गो। मैं इंग्लिश क्या है, आई। नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई डोंट गो। सेकंड सेंटेंस में देखिए, हरी घूमने नहीं जाता है। यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बोलता हरी घूमने जाता है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, हरी घूमने नहीं जाता है, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हरी घूमने नहीं जाता है। हरी डज नॉट गो फॉर ए वॉक। मैं आपको पहले बताया था, जहां पे मेन वर्ब का एंडिंग में ओ आएगा तो वहां पे क्या यूज होगा, यस। यहाँ पे डू क्या है, वर्ब है। एंडिंग में क्या आ रहा है, डी ओ डू, ओ आ रहा है ना। यहाँ पे क्या यूज होगा, यस, डच। तो हरी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज हुआ, डच। हरी डज नॉट गो फॉर ए वॉक। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर सेंटेंस में ता ते ती यूज होता है। मैं नहीं जाता, हरी घूमने नहीं जाता है, लास्ट में ता ते ती होगा। जहां पे ता ते ती है समझ जाना ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, राम मुझसे बात नहीं करता है। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे देखिए राम डज नॉट टॉक टू मी। यहाँ पे क्या डू है, डीओ डू। डीओ डू जो है, एंडिंग लेटर क्या है, डीओ का एंडिंग लेटर क्या है, ओ है। तो यहाँ क्या है, यस, राम डज नॉट टॉक टू मी। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज लगा। राम डज नॉट टॉक टू मी। तो आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप जाइए चैनल पे, प्ले लिस्ट पे जाइए, आप उसको भी देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली किसको कहते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा डज या डू, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे डू और डज सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूंगा क्या मैं खेलता हूँ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं सामने वाले को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मैं खेलता हूँ। क्या, जो क्या है ना, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनेगा, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, क्या हरी घूमने जाता है, डज हरी गो फॉर ए वॉक। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी को कि क्या हरी घूमने जाता है। क्या यहाँ पे यूज हुआ, डज। डज क्यों यूज हुआ, क्योंकि हरी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, डज। डज हरी गो फॉर ए वॉक। अगर डी ओ ई एस डज सबसे पहले लग जाता है तो इसके बाद जो गो होगा ना, जैसे कि डज हरी गो, गो के पास यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डज ऑलरेडी लग चुका है। डज लग गया मतलब कि यहाँ पे हरी के बाद यस नहीं लगेगा। डज हरी गो फॉर ए वॉक, क्या हरी घूमने जाता है। राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है, सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, व्हाई। व्हाई डज राम लिव विथ यू, राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है, व्हाई। व्हाई का मतलब क्या है, क्यों। डज राम लिव विथ यू, राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है। तो आपको रूल्स याद करना है, अगर आप रूल्स याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी होगा। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है हमने सीखा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स, पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद क्या आएगा, डज या डू, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये जो रूल है ना, इसको आप याद कर लेना है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, इसको सामने में रख के आप सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस,
राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता? यहाँ पे क्या आया? नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता? Why does राम नॉट प्ले विथ यू? राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता? Why does राम नॉट प्ले विथ यू? यहाँ पे आ गया। यहाँ पे रूल्स क्या कहता है? रूल्स देखिए, डबल एज फैमिली, डज डू, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। पहले आया डबल एज फैमिली, इसके बाद क्या आया? डज आया, इसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। इसके बाद क्या है? नॉट। इसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। डबल एज फैमिली क्या आया? वाई आया। इसके बाद क्या आया? डज आया। इसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया। इसके बाद क्या आया? नॉट आया। इसके बाद क्या आया? प्ले। प्ले क्या है? वर्ब है। इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। तो रूल्स को आपको हमेशा याद करना है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या हरी घूमने नहीं जाता? यहाँ पे क्या यूज हुआ? डज। क्या? क्या के लिए? क्या? डज। डज हरी नॉट गो फॉर ए वॉक? डज। डज के बाद क्या आया? हरी। हरी क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या है? नॉट। इसके बाद क्या है? गो। गो क्या है? वर्ब। इसके बाद क्या है? वॉक। तो रूल्स को हमेशा याद करना। डज हरी नॉट गो फॉर ए वॉक। थर्ड में देखिए, पापा उसे क्यों नहीं कुछ बोलते? पापा उसे क्यों नहीं कुछ बोलते? व्हाई। व्हाई का मतलब क्या है? क्यों। व्हाई डज फादर नॉट से एनीथिंग टू हिम? व्हाई का मतलब क्या है? क्यों। पापा उसे क्यों नहीं कुछ बोलते? व्हाई क्या है? डबल एज फैमिली। इसके बाद क्या है? डच। इसके बाद क्या है? फादर। फादर क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है? नॉट। नॉट के बाद क्या है? से क्या है? वर्ब है। इसके बाद क्या है? एनीथिंग टू हिम। यही रूल्स यूज हो रहा है ना। पहले डबल एज फैमिली आया, इसके बाद डज आया, इसके बाद सब्जेक्ट आया, इसके बाद नॉट आया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इसके बाद आया ऑब्जेक्ट। तो ये रूल को आपको याद करना है। हर टेंस का अलग अलग रूल होता है। आपको एक बार रूल पता हो जाए तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।